राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कृपया अपने 2 से 4 मिनट दे दो। आपको ये वीडियो मैं घंटों लोगों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तब आपको प्यारे से तथ्य निकाल के देता हूँ और एक-एक पॉइंट आपके बहुत काम का है। नाम जब पर बात होगी, फेसबुक फैमिली मेंबर प्रदीप भाई का सवाल है, तार्किक व्यक्ति क्या कहते हैं, धर्मगुरु क्या कहते हैं और आप लोगों की अपनी खुद की राय क्या है? मैं अपनी बताऊँगा। एक-एक पॉइंट इस वीडियो का आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत की है। चलो वीडियो पर आते हैं। तो तार्किक व्यक्ति कहते हैं, कोई भी नाम हुआ, यदि वो अहंकार को नहीं मिटा सकता है, तो वह मोक्ष के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त नहीं है। वो कहते हैं, यदि किसी नाम से कहानी जुड़ी है, राम से राम की जुड़ी है, कृष्ण से कृष्ण जी की जुड़ी है, शिव से शिव की जुड़ी है, तो वह नाम आपके अहंकार को नहीं मिटा सकता। जबकि अहंकार का आहार करते हैं स्वयं भगवान। सही बात है कि नहीं है? फिर एक व्यक्ति ने कहा तो क्या जपना चाहिए? तो वो कहते हैं ओम। व्यक्ति ने कहा कि उसमें भी तो एक प्रतिबिंब बनता है ओम का। तो वो कहते हैं यदि इस एक स्थिति को आपने नकारना नहीं सीखा, तो आप नाम जप के विधि को समझने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो भैया, यदि आपका यही कहना है तो कथाओं को भी तो नकारा जा सकता ना था ना, भगवान की कथाओं को। उसे भी नकार देते, नाम को पकड़ लेते। चलो इस कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देते हैं, खत्म करो, आप समझ गए होंगे। फिर वो कहते हैं वेदांत कहता है कि किसी भी चीज को जाने बिना उस पर विश्वास मत करो अंधे होकर। सही बात है। पहले उसके तथ्य को जानो, हो सकता है उसका जानना ही उसका उपचार हो। बढ़िया बात। अब धर्मगुरु क्या कहते हैं? धर्मगुरु कहते हैं कि नाम जप के लिए कोई सा भी प्रिय नाम हो आप पकड़ लीजिए, आपको जो मांगोगे प्राप्त होगा। धन, यश, बल, रिश्तों में सुधार, मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर का आनंद। वो कहते हैं यदि किसी भी स्थिति में आपकी शारीरिक समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, चूंकि वहां भी भगवान के रूप में डॉक्टर बैठा है। वो आपका निदान करेगा। यदि तब भी पूर्ति नहीं होती है, तब आपके भगवान के स्मरण में लग जाइए। पहले वो आपके पापा को काटेंगे, फिर आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। समझ में आ रही है ना बात? अब इन दोनों चीज़ों को यहीं छोड़ दो। धर्म गुरु जी की बात आप समझ गए। अब अपनी स्थिति पे आ जाते हैं। आप लोगों का क्या मानना है? आप कमेंट सेक्शन में बता दो। यदि आपको अपने सवाल को वीडियो के साथ, मेरी वीडियो क्लिप के साथ जुड़वाना है, तो यूट्यूब में मेरी व्हाट्सएप लिंक पड़ी है, आप उस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन तो है ही। मेरा मानना है कि जिस दिन से हमने सही ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसी दिन यदि हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं और उस दिन से ये तय करते हैं कि अब हम कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे जो हमारे नाम जप के बीच में आती है, तो मानो उसी दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कोई भी जीव, जंतु, मनुष्य इत्यादि प्राणी तक कोई भी हो, यदि खुद को मेरे समर्पित कर देता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। तो या तो हमारे तार्किक गुरुजी ने गीता को सही से समझा नहीं है, या फिर वो कुछ अपना नया दिखाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी। और धर्मगुरु तो हमारे हैं ही लाजवाब, वो तो गलत बता ही कैसे सकते हैं। आगे आप अपना जानो। राधा नाम यदि मैंने पकड़ लिया है और राधा नाम को पकड़े हुए मृत्यु के अंतिम समय में यदि हमें उनकी कलाओं की, उनकी कथाओं की भी स्मृति रहती है, तब भी मोक्ष निश्चित है, भगवान की प्राप्ति निश्चित है। और यदि इतना भी नहीं हम कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का,
किसी का भी नाम माताओं के नाम पर रख दीजिए, देवियों के नाम पर रख दीजिए, किसी बेटे का नाम अपने ईश्वर के नाम पर रख दीजिए और अंतिम समय में यदि उनका नाम तुम्हारी स्मृति में हुआ, तो मोह माया की दुनिया में रहते हुए भी आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। ईश्वर अवश्य प्राप्त होंगे। ये मेरा मानना नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ। ये स्वयं धर्मगुरु कहते हैं और वेद कहते हैं। राधे राधे।